भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय लापरवाही और उचित कार्रवाई न करने के आरोप में यह एक्शन लिया गया है। 17 जून को भरत भूषण तिवारी पुलिस टीम को देखकर खुले मैदान में भाग गए थे और आरोप है कि उन्होंने पुलिस पर पिस्तौल तानकर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई और आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, जिसके बाद वह घायल हो गए थे और बाद में इलाज के दौरान जो उनकी मौत हो गई थी। वहीं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह और श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता पूरे मामले को समझे बिना बयानबाजी कर रहे हैं। सामने आई है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने भी आदेश दिए हैं जांच का। कई लोग जांच हो रही है और निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी हो, पुलिस पदाधिकारी हो या आम लोग हो या कोई अपराध करने वाले लोग हो, जो गलत करेंगे तो इस सरकार में, एनडीए की सरकार में बख्शे नहीं जा सकते। विपक्ष के नेता हैं, उनको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आती है, और अगर समझ में उनको आती है तो जानबूझ करके इग्नोर करते हैं। सरकार ने बहुत पारदर्शी तरीके से किसी चीज़ों को लेती है और बहुत गंभीरता से लेती है, और गंभीरता से जब ले लेती है तो ऐसा छोटी बात कह करके इशू को, गंभीर इशू को बहुत हल्का करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया है और इस फैसले का लोगों का इंतजार करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से विजय शेखर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शेखर, देखिए इस वक्त अगर हम देखें लगातार मामले को लेकर बवाल मचता रहा है और अब पुलिस पर एक्शन लेने की खबर सामने आ रही है। क्या अपडेट, क्या जानकारी इसको लेकर? इसमें पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक बयान आया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने बातें की कि जो फायरिंग की घटना हुई है, हाँ, उसकी जांच लगातार जारी है। एक एसएचओ 2 एसआई, 1 एएसआई, 1 कांस्टेबल पे वो सस्पेंड कर दिया गया है और 2 एफआईआर इसमें किया गया है। अब जब सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं तो उस एंगल से भी जांच शुरू कर दी गई है। तो इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सरकार ने आज साफ तौर पे पुलिस मुख्यालय ने कर दिया, जो भी इसके लिए दोषी होंगे वो इसमें नहीं बख्शा जाएगा, तो कितने बड़े रसूख वाले भी होंगे। सरकार के मंत्री की। लेकिन विजय शेखर, सवाल इसी के साथ ये भी उठने लगता है क्योंकि जब ये एनकाउंटर हुआ था उसके बाद, जब जैसे ही भरत की मौत होती है उसके बाद से जो एक रोष है लोगों में वो खुलकर देखने को मिला। न सिर्फ विपक्ष बल्कि पक्ष के भी कई सारे ऐसे नेता आए जब संवेदनाएं लेकर पहुंचे, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मामले की जांच होनी चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। तो क्या ये वो दबाव रहा जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें कहने में थोड़ी सी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विपक्ष का जो प्रेशर पड़ा सरकार पे या लोगों में जो रोष आया, उसके रोष आने के तुरंत बाद सम्राट सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि मामला थमरा नहीं दिख रहा था। लोगों में काफी रोष था, ये मामला इससे पानी की ओर आगे बढ़ जाए। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, पुलिसिया कार्रवाई भी की गई। एसएसओ को सस्पेंड किया गया, 2 एसआई को सस्पेंड किया गया। तो सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती, और कोई भी मंत्री बिहार सरकार के जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो पूरी साफ गोई से सरकार का पक्ष रखते हैं, कहीं भी बैकफुट पर नहीं रहते हैं। तो सरकार एकदम इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है और लगातार ये बातें कही जा रही है कि समय आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी हो, चाहे वो कितने बड़े भी लोग, मतलब कहीं ना कहीं ये भी संभावना है कि अभी और इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी एक्शंस लिए जा सकते हैं आगामी दिनों में। बिल्कुल, बिल्कुल ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। आज पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो बातें कही गई कि कोई भी हो, लगातार कार्रवाई होगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे, या वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट इसमें शामिल हो, तुरंत कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना बड़ा भी क्यों नहीं हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।